सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हो गया है और मिशन प्रेरणा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसकी ई पाठशाला पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। और मिशन प्रेरणा का परिषदीय स्कूलों में निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो साथियों, परिषदीय स्कूलों में मिशन प्रेरणा की टीम जब आपके विद्यालय में आती है तो वो आपसे कुछ प्रश्न पूछती है। वे मॉड्यूल से आधारित होते हैं, ई पाठशाला से आधारित होते हैं, आपके ऐप्स जितने भी हैं उनसे आधारित होते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन लेके आया हूं जो मिशन प्रेरणा टीम आपके विद्यालय के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों से पूछती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने इसका ये पार्ट 1 बनाया है। अगर मुझे कुछ और प्रश्न मिलते हैं जो निरीक्षण टीम द्वारा शिक्षकों से पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया तो स्कूल निरीक्षण में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और टीम द्वारा अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न निरीक्षण टीम द्वारा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों, मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई थी। यानी 4 सितंबर 2019 को शाम के टाइम एक प्रोग्राम आया था जिसमें इसकी घोषणा की गई थी और 5 सितंबर 2019 को इसे लागू कर दिया गया था। तो पहला प्रश्न आपका यही है। अगर आपसे कोई पूछता है मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई तो आप इसको बता सकते हैं कि 4 सितंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई और 5 सितंबर 2019 को इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? तो प्रेरणा लक्ष्य को आपको 31 मार्च 2022 तक हासिल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो विद्यालय हमारा प्रेरक विद्यालय कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम या दक्षताएं दी गई हैं? तो साथियों, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2 और 3 के लिए 14 दक्षताएं दी गई हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम यानी दक्षताएं दी गई हैं? तो प्रेरणा सूची में कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं दी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक 3 माह बाद आपकी भरी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर आपने ये प्रश्न याद कर लिए तो आपके विद्यालय में निरीक्षण के दौरान जो भी आएगा आपको कोई भी दिक्कत उसको बताने में नहीं होगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? यानी आपके स्वतंत्र संस्था आपके विद्यालय के ब्लॉक के विद्यालयों का चयन करेगी, जो बताएंगे कि विद्यालय प्रेरक है या नहीं। तो उसके लिए 20 स्कूल का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो आरंभिक स्तर पर जो भाषा सीखने सिखाने का क्रम होता है वो आपका सुबोपली होता है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम आपका होता है। नेक्स्ट है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। यानी सबसे पहले आप ठोस वस्तु से अनुभव करेंगे, उसके बाद आप भाषा यूज करेंगे,
यानी कि ELPS अगर इंग्लिश में कहें तो गणित सीखने सिखाने क्रम ELPS होता है, और हिंदी में कहें तो अनुभव, E से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L से आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा, P से आपका पिक्चर यानी कि चित्र, और S से मतलब सिंबल यानी कि संकेत। ये आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है। तो सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, ERAC, E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A से एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और C से कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। तो ये सीखने की प्रक्रिया के चरण होते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है। तो वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020 में संचालित है दे रखा है, लेकिन अभी संचालित नहीं हुआ है, लेकिन कक्षा 4 से 8 तक के लिए संचालित होगा। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन लर्निंग यानी कि आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल है। तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर में आपकी कक्षा 1 और 2 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा का आपका एक मॉड्यूल नंबर 1 भी था, उसमें आपको बताया गया था दिव्यांग बच्चे, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। तो साथियों शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। कौन कौन सी हस्त पुस्तिकाएं? पहली आपकी आधारशिला, दूसरी आपकी ध्यानाकर्षण, और तीसरी आपकी शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य आपका 3 शब्द प्रति मिनट जो होता है वो आपका भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 18, भाषा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है। तो भाषा के गलती से बोला गया, भाषा के भाग के 75% सवाल हल कर पाना ये कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। और 4 के लिए क्या है? वे गुणा के 75% है। 75% से हमारा मतलब है अगर आप बच्चे को 4 प्रश्न देते हैं तो 4 में से बच्चे को 3 प्रश्न आ जाने चाहिए। अगर आप 8 देते हैं तो 8 में से 6 प्रश्न, इस तरह से उन्हें 75% बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गुणा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है। तो गुणा के 75% सवाल अगर बच्चा हल कर रहा है तो ये कक्षा 4 के लिए है। नेक्स्ट है आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो आधारशिला मॉड्यूल का विकास हमारा कक्षा 1, 2 और 3 के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो गणित की मौलिक संक्रियाएं आपकी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये इसकी मौलिक संक्रियाएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो गतिविधियां आपकी 4 प्रकार की होंगी, मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि और ICT आधारित आपकी गतिविधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। दीक्षा से भी आपके प्रश्न आते हैं। तो दीक्षा की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आप याद कर लीजिए। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है, यानी प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट का आपका निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक डायरी एवं शिक्षण योजना के उल्लेख किस मॉड्यूल में दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लेते हैं, तो उनके मॉड्यूल के जो हैं आपके शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 26 कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है। तो कक्षा 1 का लक्ष्य प्राप्ति का आकलन जो किया जाएगा वो मौखिक रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य मिशन का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है। तो प्रेरणा मिशन का लक्ष्य आपका कक्षा 1 से 5 तक दिया गया है। उसके बाद कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है। तो 2 के लिए आपका 20 शब्द प्रति मिनट है, यानी कि निर्धारित सूची को अगर उनको एक कोई किताब पढ़ने को दे दिया जाए तो वे 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए कब तक लक्ष्य निर्धारित है। तो प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए जनवरी 2021 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से ये शायद हो सकता है इसकी डेट बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक तो विद्यालय में बच्चे आए ही नहीं हैं,
तो आपके प्रेरक विद्यालय कैसे घोषित होंगे? हो सकता है आने वाले समय में इसकी डेट बढ़ जाए, तो जैसे ही डेट बढ़ेगी मैं आपको उससे अवगत करा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? तो मिशन प्रेरणा हेतु 2 विषयों का चयन किया गया है, भाषा और गणित। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाता है? तो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य आपके एक ही भाषा में प्राप्त करने हैं, हिंदी में। नेक्स्ट है आपका ELPS की फुल फॉर्म क्या है? तो ELPS आपका गणित सीखने का क्रम होता है, ई से आपका एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, एल से लैंग्वेज यानी कि भाषा, बी से पिक्चर यानी कि चित्र, एस से सिंबल यानी कि संकेत। नेक्स्ट आपका ERAC की फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ERAC का मतलब ई से एक्सपीरियंस, आर से रिफ्लेक्शन, ए से एप्लीकेशन और सी से कंसोलिडेशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाला क्या है? बाला से हमारा मतलब है भवन अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट आपका EO माइनस AO बराबर LG क्या है? EO से हमारा मतलब है एक्सपेक्टेड आउटकम्स यानी, और माइनस एक्चुअल आउटकम्स इक्वल टू लर्निंग गैप। अगर आपको लर्निंग गैप निकालना है तो लर्निंग गैप इक्वल टू एक्सपेक्टेड आउटकम्स माइनस एक्चुअल आउटकम्स, यानी कि बच्चे के जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं कि इस कक्षा के बच्चे पे इतना आ जाना चाहिए लेकिन वास्तव में उतना नहीं होता, तो उसे कहते हैं एक्चुअल आउटकम्स, यानी वास्तव में कितना है, तो उनके बीच का जो अंतर होता है उसे लर्निंग गैप कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न भी यही है, लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका LSRW का पूरा नाम क्या है? ये आपका वही है जो मैंने बताया था, भाषा सीखने का क्रम सुबोपली, यानी कि L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे निरीक्षण के दौरान। नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो शिक्षण तकनीक हमारी 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ था? तो ई पाठशाला का फेज 2 हमारा 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुआ था। इसके लिए आपको ई पाठशाला का एक रजिस्टर बनाना होगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हैं, आप उन वीडियो की मदद से अपने ई पाठशाला के रजिस्टर को बना लीजिए, क्योंकि निरीक्षण के दौरान ई पाठशाला के रजिस्टर को भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका कौन सी का पुस्तिका होती है? तो शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका शिक्षक डायरी होती है। साथियों, ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मैं भी यह बताता हूं अभी आगे आप बहुत काफी प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इनकी PDF भी आपको मिले तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, मैं इसकी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। आप उसमें पासवर्ड को डालकर जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं पासवर्ड अभी डिसाइड कर देता हूं, इसका पासवर्ड हम क्या रखेंगे। तो इसका पासवर्ड रखेंगे क्विज, QUIZ, क्विज @ मैं इसको कहीं पर लिख लेता हूं वरना मैं बाद में भूल जाता हूं। कुछ समय बाद अगर आपसे मुझसे पासवर्ड पूछोगे तो मैं भी भूल जाऊंगा। मुझको भी वीडियो को देखकर ही पासवर्ड का पता चलता है और आपको भी इसके पता चलता है, क्योंकि मैं जितनी भी PDF होती हैं उनको डिलीट कर देता हूं वीडियो बनाने के बाद, और उसके बाद उससे पहले मैं उन्हें गूगल ड्राइव पे डाल देता हूं पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके। वीडियो की मदद से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी बहुत ज़्यादा भर चुकी है तो इसलिए मुझे PDF को डिलीट करना होता है, तो इसलिए आप इससे डाल सकते हैं। तो इसका पासवर्ड होगा क्विज, QUIZ, क्विज @ मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्विज @ प्रेरणा लिख लीजिए, PRERNA, और सभी लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स होंगे। तो क्विज, QUIZ, क्विज @ प्रेरणा, PRERNA, मिशन नहीं लिखना है आपको, क्विज @ प्रेरणा इसका पासवर्ड बना देते हैं। इसको मैं इस पासवर्ड से वीडियो बनाने के बाद इससे गूगल पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NAS का पूरा नाम क्या है? तो NAS का पूरा नाम होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे।
नेक्स्ट प्रश्न है गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियां हमारे 4 प्रकार की होती हैं। वो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी होती हैं। आईसीटी आधारित, मौखिक, लिखित, अधिगम, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 और 2 और 3 में 14 दक्षताएं हैं। इसी तरह कक्षा 4, 5 में 16 दक्षताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? तो आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में एक अध्यापक का सफरनामा पुस्तक के बारे में दिया हुआ है। इसके लेखक रामजी दुबे हैं, जो आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो एकीकरण सिद्धांत पर आपकी समावेशी शिक्षा होती है, यानी इसमें आप सभी बच्चों को एक साथ समावेश करते हैं उनका, चाहे वे पिछड़े हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, इस तरह के बच्चों को आप एक साथ रखते हैं। नेक्स्ट है प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? तो प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि अभी तक 26 जनवरी 2021 है। अगर ये चेंज होगी तो मैं जल्दी ही आपको इसके बारे में अवगत करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका कितनी कक्षाओं के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 75% प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? तो 4 कक्षाएं हैं आपकी, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। इनके लिए 75% प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। जैसे कक्षा 2 में आपको अनुच्छेद को पढ़ना है 20 शब्द प्रति मिनट की सब दर से, यानी गणित में ये आपको 75% सवाल हल करने हैं बिना हासिल के। और कक्षा 3 में हासिल के साथ 75% करने हैं, कक्षा 4 में गुणा के 75% करने हैं, और कक्षा 5 में भाग के 75% करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित है? कक्षा 2 के लिए है ये बिना हासिल के, और अगर हासिल की बात करी जाए तो वे कक्षा 3 के लिए है। नेक्स्ट है मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो मिशन प्रेरणा आपका बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? तो प्रेरणा तालिका को प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीक है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपकी 18 शिक्षण तकनीक दी हुई है। नेक्स्ट है शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? तो शिक्षण संग्रह में आपको 26 तरीके बताए गए हैं, जो आपके अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स ए से जेड तक है, यानी प्रभावी शिक्षण की सीडी के नाम से इनको जानते हैं, जिसमें हर शब्द का अलग मतलब होता है। जैसे ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम, इस तरह से आपके सभी लेटर्स का मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके शिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो शिक्षण योजना सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। शिक्षण संग्रह को 6 भागों में बांटा गया है, आधारशिला को भी 6 भागों में बांटा गया है, और ध्यानाकर्षण को भी 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं? तो आकलन के आपके 2 तरीके होते हैं, एक मौखिक और दूसरा आपका लिखित। नेक्स्ट प्रश्न है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीकी कौन सी है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपकी अंतिम तकनीक जो है प्रोजेक्ट कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? तो बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा जो अभियान है वो आपका ड्रॉप आउट बच्चों से का पता लगाने के लिए है। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो ध्यानाकर्षण के 3 चरण होते हैं, तो जिसमें पहला चरण होता है आपका आरंभिक परीक्षण। ध्यानाकर्षण आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो आरंभिक परीक्षण में आपके कुल प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न होंगे और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके 25 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? तो वर्तमान जो शैक्षिक सत्र है उसमें ध्यानाकर्षण हमारा पूरे सत्र चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? तो हमारी शिक्षक डायरी में 5 भाग दिए गए हैं। नेक्स्ट आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? अगर हमें अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास करना है तो हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों को सूचीबद्ध करना होगा। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्नोवली है।
यानी कि जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादातर जहां पर भी निरीक्षण हो रहा है और जैसा पता चल रहा है तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए या इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूं। इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, जल्द ही दूसरे पार्ट में हम मिलते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।